जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला है त्रिकोणीय गुणोत्तरों साइन ए, सेक ए और टेन ए के कॉट के पदों को बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए होता है हमारा 1/कॉसेक ए बराबर, अब कॉसेक ए होता है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पे होता है रूट। तो ये हमारा एक सूत्र होता है जो हमें पता होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो ये हमारा सूत्र है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉसेक ए की जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगला है सेक ए। तो सेक ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस पे होता है रूट बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए, और इस पे आ जाएगा रूट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ के एक है, तो हम यहाँ छेदों की गुणा और तिरछी गुणा करेंगे। तो छेदों की गुणा में कॉट स्क्वायर ए एकम, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा, अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, और इस पे आ जाएगा रूट। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन में नीचे रूट से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, लेकिन ऊपर नहीं होगा कैंसिल क्योंकि यहाँ दो टर्म्स हैं, एक तो है कॉट स्क्वायर ए और दूसरा है 1। तो ऊपर हमारा रूट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, नीचे हो जाएगा रूट से वर्ग। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, ऊपर रूट रहेगा, नीचे का रूट कट चुका है, तो ये हो जाएगा कॉट ए। ओके, अगला बोला है टेन ए। तो टेन ए होता है 1/कॉट ए। ठीक है, तो सभी को हमने कॉट ए की फॉर्म में यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों सेक ए के पदों में बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे साइन। यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर ए लेना पड़ेगा। तो ये सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, हमें ये सूत्र याद कर लेना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, अब साइन को यहीं रखेंगे, कॉस को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए यहाँ तिरछी गुणा हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे साइन ए बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे वर्ग है ये इस तरफ जाके रूट हो जाएगा। देखिए किस तरह, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और जो यहाँ पे वर्ग था ये इस पे आके हो जाएगा रूट। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये रूट इस वर्ग से कट जाएगा सिर्फ छेद में। ठीक है, तो ऊपर नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर दो टर्म्स हैं, एक पे वर्ग है एक पे वर्ग नहीं है, इसलिए ऊपर वर्ग हमारा नहीं कट सकता, केवल छेद में ही वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये रहेगा रूट में, नीचे वाला रूट से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा सेक ए। ठीक है, ये भी हमारा हो गया, ये साइन हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा पूरा का पूरा, है ना, यानी कि ये नीचे और ये ऊपर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जो वैल्यू आई है उसको हम उल्टा कर देंगे, तो वो कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। ओके,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये रूट में, ठीक है। साइन और कॉसेक आ गए हमारे। अब हम निकालेंगे टेन और कॉट। तो यहाँ से पहले मैं थोड़ा डिलीट कर दूँ, ठीक है। पेंसिल ले लेते हैं, यहाँ पर करेंगे टेन। टेन बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना चाहिए। एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। इसकी वजह से यहाँ पे देखो टेन की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। कैसे? सेक को यहीं छोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जो इसका स्क्वायर है, ठीक है, टेन बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर ए को यहीं छोड़ देंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्योंकि 1 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो ये वर्ग है, ये जो वर्ग लगा है, ये इधर आके हो जाएगा रूट, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा टेन ए। तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उस पर रूट। सबसे पहले आपको ये फार्मूला समझना होगा, उसके बाद ही आप सम कर सकते हैं, ठीक है। अब टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी। हम यहाँ लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है, सॉरी टेन का उल्टा होता है कॉट, है ना। तो हम कॉट को इस तरह लिख सकते हैं 1/10। तो जो ये वैल्यू आएगी ये भी 1/, में चली जाएगी, क्योंकि टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। -1 और ये आ गया रूट, यानी कि इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये हो गई कॉट की वैल्यू। अब पहले हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। ये फार्मूला है, आप बुक में देख लेना और वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। तो टेन और कॉट हो गया। अब बचा हमारा, देखो साइन कॉसेक हो गया, टेन कॉट हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, साइन कॉस, अभी कॉस रह गया है ना। तो कॉस क्या हो जाएगा 1/sec, ओके। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉस, हमारी सभी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला है साइन वैल्यूज़ निकालनी है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ पे हमें फार्मूले याद करने होंगे। हमारे फार्मूले क्या थे, साइन होता है कॉस 90 माइनस ए और कॉस होता है साइन 90 माइनस ए। इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करते हुए हम ये सम को सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। दोनों ही सम बहुत ही इजी हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर को हम बनाएंगे कॉस स्क्वायर, साइन को हम बना रहे हैं कॉस। तो कॉस क्या होता है 90 माइनस ए, यानी कि 90 माइनस हो जाएगा 63 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस, अब जो ये कॉस है इसको हम बनाएंगे साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस एंगल, तो एंगल है हमारा 73 का। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 में से 63 गया तो यहाँ पे आ गया 27, साइन स्क्वायर 27, ठीक है। पेयर बन गया देखो, है ना, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। और नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर, 90 में से 73 गया तो यहाँ पे आ गया 17, ओके। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 को 1 से काटेंगे, आंसर आएगा 1। ओके, अगला इसका पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में भी यही दोनों चीज़ें हमारी, तीनों रूल्स जो हमारे हैं वही अप्लाई होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 65 और यहाँ पर साइन 65। ओके, तो यहाँ पे साइन 25, जो ये कॉस है इसको हम बनाएंगे साइन, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है 65। ओके, प्लस कॉस, यहाँ पर कॉस 25 है, सॉरी इरेजर लेना होगा, ये कॉस 25 है, देखिए है ना, गलती हो गई, ये जो कॉस है ये 25 है। हाँ, तो कॉस 25, इस साइन को हम बनाएंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका साइन 25 और ये भी हो गया साइन 25 प्लस कॉस 25 और कॉस 25। तो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ पर कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। तो हमारा रूल है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है सही विकल्प पसंद करो और उसको सॉल्व भी करो, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फार्मूला देखो क्या होता है, ये होता है आपका देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो अब सेक स्क्वायर थीटा 10 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए यही वैल्यू है ना, तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1। तो आंसर आ गया 9 एकम 9, यानी कि बी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट डालेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगी तिरछी गुणा, तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम इसी तरह यहाँ साइन की हो जाएगी तिरछी गुणा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर छेदों की गुणा होगी, छेदों की गुणा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी ये एक साथ लिखना था मुझे, मैंने गलती से साथ में लिख दिया। इरेजर लेंगे और यहाँ से इसे करेंगे क्लीन। अब पेंसिल ले लेते हैं, ये होगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ पर होगा
-1। अब देखो यहाँ पर ये पूरा a है और ये b है, ये पूरा a है और ये b है, तो इसको हम a और इसको हम b बोलेंगे, इसको हम a और इसको हम b बोलेंगे। तो ये हो जाएगा a + b और a - b का फॉर्मूला। तो क्या होता है, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे a² यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर -b², b क्या है 1, तो इसका वर्ग अपॉन में इन दोनों की सीधी सीधी गुणा, तो ये हो जाएंगे sin थीटा और cos थीटा। ओके, अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि साइन का वर्ग, ठीक है, b² यानी कि कॉस का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा और cos थीटा -1 का वर्ग 1 ही होता है, और नीचे sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए, क्या, sin² + cos² क्या होता है 1, 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, ख़त्म हो गया, और sin थीटा cos थीटा ये भी हो गए कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 2, यानी कि सी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला पार्ट है sec a + tan a 1 - sin a। ओके, तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 cos a, और tan को हम लिख सकते हैं sin a cos a, और यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा 1 - sin a। ओके, अब यहाँ पर देखिए छेद एक जैसा है, तो एक बारी ले लेंगे, ऊपर 1 + sin a ले लिया और नीचे छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लेंगे, और यहाँ पर 1 - sin a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है, a + b और a - b का फार्मूला बनता है तो a² - b²। ठीक है, देखो एक बारी प्लस में है एक बारी माइनस में, तो सीधा सीधा गुणा भी हो रहा है, तो ये फार्मूला बन रहा है a + b a - b। यहाँ पर a है 1 और b है sin a, तो a² यानी कि 1 का वर्ग -b² यानी कि sin² a का वर्ग अपॉन cos a। अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए, sin² + cos² = होता है 1। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 का वर्ग 1 माइनस sin² a अपॉन cos a। अब यहाँ पे हमें cos लाना है, तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे हमें cos लाना है, तो 1 माइनस sin² a = हो जाएगा cos² a। देखो हमने क्या किया, sin² को शिफ्ट कर दिया उस तरफ, तो प्लस का था तो क्या हो गया माइनस का, है ना, और यहाँ पर रह गया cos² a, तो हम 1 - sin² a की जगह लिख सकते हैं cos² a अपॉन cos a। अब ये 2 बारी है, ये 1 बारी है, तो ये इससे हो गया कैंसिल, लेकिन ऊपर 2 बारी है तो 1 बारी बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा cos a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में 1 + tan² a
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो ये भी एक फार्मूला था हमारा फार्मूला था यहाँ पर sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए। देखो ये फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा भी हमारा फार्मूला है, दूसरा है cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब sec की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और cosec की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया ऊपर वाला एज इट इज़, और नीचे वाला गुणा में आके उल्टा हो जाएगा। जो 1 अपॉन साइन बटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, सीधी गुणा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए होता है tan ए, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया है इसलिए यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा। तो हमारा डी जो है वो आंसर है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।